नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि मेरे चैनल के ऊपर आपको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, बल्कि एक नई सोच भी दी जाती है और एक नई समझ भी दी जाती है। क्योंकि मैं बार-बार इन चीज़ों को कहता हुआ आया हूँ कि चीज़ों को सुनने से अगर हमारा जीवन में बदलाव आता तो बहुत अलग ही बात होती है, लेकिन चीज़ों को सुनने से आपके जीवन में कभी भी बदलाव नहीं आएगा। आज आप मुझे सुन रहे हो, कल किसी और को सुनोगे, परसों किसी और को सुनोगे। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में अगर बदलाव लेके आना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चीज़ें खुद समझनी पड़ेगी, खुद एनालाइज़ करना पड़ेगा और उन चीज़ों का जिससे आप प्रॉफ़िट कमाना चाहते हो उसमें डीप जाके एनालाइज़ करके ही आप चीज़ों का प्रॉफ़िट उठा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इतनी सारी चीज़ों की बातें मैं आज क्यों कर रहा हूँ। ये बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाइयों के दिमाग में ये ख़्याल है, कुछ तो इतने डिमोटिवेट हो रखे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया जियो ने तो हमारे जियो को इनका नाम भी नहीं लिया, जबकि एजीएम की मीटिंग हुई थी इनकी। कुछ भाइयों का कहना है कि भैया हमारी बहुत उम्मीद थी, बहुत अपेक्षाएँ थी कि भैया इस मीटिंग से हमें कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन इन सब से पहले आप लोगों को पता होता है हमारा एक ज़रूरी काम होता है। वो ज़रूरी काम क्या होता है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं हम उन कमेंट का जवाब देते हैं। और जो भाई पहली बार आ रहे हैं चैनल के ऊपर, मैं उनसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई परेशानी है तो लेटेस्ट वीडियो पे ही आप कमेंट करें, तभी मैं आपका सॉल्यूशन निकाल पाऊँगा। ओल्ड वीडियो पे आप कमेंट ना करें, क्योंकि मुझे वहाँ पे उन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रहेगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कमेंट या रीड किया जाए और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आप जो भी लेटेस्ट वीडियो देखते हो आप उस पे जाके कमेंट करिए। तो रिलायंस एजीएम की मीटिंग की बात हम थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने कुछ भाइयों की परेशानियों का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कैलाश ठाकुर जी कह रहे हैं भाई पहले 4-5 कॉइन मिलते थे, आपकी वीडियो देखने से अब 20 कॉइन मिल रहे हैं। थैंक यू भाई। कैलाश भाई आप पहले आते तो आपको डेली के 100 कॉइन भी मिल जाते हैं, अभी तो सबकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो क्या कह सकते हैं। दीपक मोरा, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल दीपक भाई। RJ569 थैंक यू रवि। रवि जी रिप्लाई के लिए आप एक दिन ज़रूर बहुत आगे जाएंगे। आप जिस ईमानदारी से आप चल रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी दुआ है जियो कॉइन के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत जल्दी रंग लाए। जय श्री राम। जय श्री राम आरजे भाई। लेकिन मेहनत तो आप कर रहे हो, लेकिन मेहनत का रंग तो देखो समय के साथ ही आएगा। चीज़ें जैसे काम करती है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम सब लोग लगे हुए हैं। तो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर जियो कॉइन लॉन्च होने वाला है, जियो कॉइन का स्टेबल कॉइन आने वाला है, वो ससुर अंकल ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आप लोगों को आज फिर बता देता हूँ, तो ऐसी गलतफहमी ना पाले। जय श्री राम राजू भाई, जय श्री राम। श्रवण गुप्ता, सोलाना और पॉलीगॉन की बात जो आपने बताई है सबसे बेस्ट है भाई। श्रवण गुप्ता भाई मैं इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, तब लोगों को शायद समझ में आएगा। आपको चीज़ें समझ में आ गई है इसलिए आपने ये कमेंट करा है। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी चीज़ें एक लाइन में समझ जाता है, मुझे पूरा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दीपक मोरा भाई नाइस, धन्यवाद दीपक भाई। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। रवि ब्रो, क्या मैं जियो स्पेयर को लॉगआउट या अनइंस्टॉल करूँ तो कोई प्रॉब्लम है तो नहीं होगा? मेरे कॉइन सेव रहेंगे? प्लीज़ कुछ सेटिंग। भाई कोई सेटिंग नहीं है, आप जितनी बार आपका मन है उतनी बार इंस्टॉल करो, जितनी बार आपका मन है अनइंस्टॉल करो। आपके कॉइन कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपके कॉइन कहीं तभी जाएंगे जब आपका नंबर ही बंद हो जाएगा, समझिए आप। तो इसलिए ऐसी कोई लोड वाली बात नहीं है, आप बढ़िया करते रहो। रवि भाई आपका वीडियो बहुत ही अच्छा और सही होता है, आप खूब तरक्की करें, ये मेरी दुआ है। भाई मैं तरक्की अकेला नहीं करूँगा, हम सब साथ करेंगे तभी मुझे मज़ा आएगा। अकेले चलने का तो क्या ही फ़ायदा। 50 लोग साथ लेके जाऊँगा तब आएंगे ज़िंदगी जीने के मज़े। पैसा तो आज है कल चला जाएगा, लेकिन आप लोगों का प्यार कभी कहीं नहीं जाने वाला मेरा भाई। जयप्रकाश भाई। रवि जी, रिलायंस के एजीएम से कॉइन होल्डर को न्यू अपडेट की आशा थी कि कॉइन लॉन्च के बाद पहला एजीएम था, पूरा एजीएम देखा लेकिन कॉइन शब्द भी किसी मीटिंग में नहीं कहा। बिल्कुल जयप्रकाश भाई, आप मेरे खास भाई हो, तो आप ही के लिए आज वीडियो बनाया है मैंने। बेफिक्र रहिए, आपका कमेंट देख के ही मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सोचा। मैंने कहा हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन हो। मैसेज से जियो कॉइन कैसे कमाएं? बिल्कुल सिंपल है सर। मैसेज को आप डाउनलोड करिए और डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैसेज में कर दीजिए, जियो कॉइन अर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। विजेश कुशवाहा, अगस्त 2025 में मुझे 3189 कॉइन मिला है। भाई ये जो भी भाई है, मेरे को लगता है अगस्त के अंदर शायद सबसे बेस्ट इसी को कॉइन मिले हैं, क्योंकि बाकी तो सब 2000 2200 2500 बैठ गए हैं। भाई जो है जो 3000 के ऊपर जा चुके हैं। ज्ञानी बाबा एक दिन जेल में होगा, नॉट माय वर्ल्ड। भाई ज्ञानी बाबा जेल में होगा या नहीं होगा इसका तो मैं नहीं बता पाऊंगा। श्रवण गुप्ता भाई,
लेकिन हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन देना बहुत गलत चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन देता है मेरा भाई। और एक पता नहीं वो क्या कर्जा मांगता है क्या, अंबानी के अंदर, जो हर तीसरे वीडियो में कहता है मेल करो मेल करो। अरे भैया, मेल करने से होगा क्या? क्यों मेल करनी है तुम्हारे को? क्या तुम्हारे को उन्होंने लिख के राइटिंग में दिया था क्या जियो कॉइन वालों ने कि भैया हम महीने के आपको 5,000 कॉइन देंगे जो आपको अब मिल नहीं रहे, तो आप मेल करके उनको कहोगे कि भैया हमारे को कॉइन नहीं मिल रहे हैं? भैया गिफ्ट है ये, चीज़ों को समझो। अजीम भाई कह रहे हैं भाई मेरे पास 3,000 कॉइन। भाई मेरे पास 3,000 कॉइन है भाई। टोटली अगर आप 3,000 बता रहे हो तो बहुत बहुत कम है ये तो भाई। मेरे अब्दुल भाई, मेरे जियो टोटल जियो कॉइन अजीम भाई 150 हो गए हैं भाई। टोटल 150 कॉइन, ये कैसी बात हो गई भाई? कब आए हो आप, कब एंट्री लिए? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो भाई, उसके अंदर अपना स्क्रीनशॉट शेयर करो आप। अगस्त में मुझे 2702 कॉइन मिला है आज तक। बहुत बढ़िया हिमांशु भाई, बहुत बढ़िया। तो अब होता है हमारे सभी भाइयों के कमेंट ख़त्म, और अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो रहने वाला है कि रिलायंस एजीएम मीटिंग से आखिर हमें कोई चीज़ हासिल क्यों नहीं हुई, कोई अपडेट क्यों नहीं मिला, या कोई उम्मीद की किरण आखिर हमें क्यों नहीं दिखी। इस चीज़ के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब रिलायंस एजीएम की मीटिंग हो रही थी उससे भी 30 दिन पहले, और रिलायंस की मीटिंग होने से भी एक दिन पहले, 29 को मीटिंग थी और 28 को एक दिन पहले ही आपके भाई ने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी थी और कहा था कि इस रिलायंस एजीएम मीटिंग से आप ज़्यादा उम्मीद ना ही रखें तो बढ़िया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब वो चीज़ें मैंने ऐसी क्यों कही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं एनालाइज़ करता हूँ, उन चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद ही मैं यहाँ पे वीडियो बना के आपको बताता हूँ। तो अब हमारी बात तो हम बाद में करेंगे जियो कॉइन वालों की, लेकिन जियो कॉइन से पहले आता है जियो कंपनी। आखिर वो क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को उन चीज़ों को समझना चाहिए मेरे हिसाब से पहले, तब आप चीज़ें समझ पाओगे कि आखिर इसमें इतना टाइम क्यों लगेगा, इसमें इतनी दिक्कतें क्यों आएगी। भाई रिलायंस जियो जब स्टार्टिंग हुई थी 2016 के अंदर जब आया था, तब आप लोगों को याद होगा सिर्फ यही बातें थी कि रिलायंस जियो आया है, रिलायंस जियो ने सब मोबाइल नेटवर्किंग कंपनियों को ख़त्म कर देगा। और हुआ भी कुछ वैसा ही, लगभग लगभग बहुत सारी कंपनियों को उसने ख़त्म कर दिया। अब आज की डेट में हम देखते हैं तो सिर्फ एयरटेल और जियो। लेकिन अब आप थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाके याद करिए, क्या 2 साल तक सिर्फ हम यही बातें करते थे कि ये सिर्फ नेटवर्क को ख़त्म कर देगा, दूसरी कंपनियों को खा जाएगा, सिर्फ अपना देखेगा। लेकिन 2016 के बाद धीरे धीरे जब वो 4G में आया, फिर उसके बाद उसको 5G लेके आया, तो हमारी सोच तो यही थी कि सिर्फ वो यहीं तक रहेगा, क्योंकि इससे पहले वाली कंपनियां यहीं तक स्टॉप हो जाती थी। लेकिन जियो ने उससे एक कदम आगे बढ़ा। उसने क्या करा, उसने डिज़नी को भी खरीदा, हॉटस्टार को भी खरीदा, क्योंकि वहाँ पे मैच इस स्पीड से दिखाए, मतलब इतने मैच दिखाए जाते हैं। और आपको पता है इंडिया में तो क्रिकेट का जलवा ही है, जिसके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे क्रिकेट के मैच चल रहे हो, तो वो अपने आप में मैं कहता हूँ बादशाह ही है, क्योंकि वहाँ पे जिस लेवल की स्पॉन्सरशिप आती है आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद उसने क्या करा, उसने जियो मार्ट में गया। जियो मार्ट में भी जाने के बाद वो नहीं रुके, जियो सिनेमा लेके आए, ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके आए, एमएक्स प्लेयर को बाय किया। मतलब जहां हम सोचना बंद करते हैं वहीं से वो नई चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सब बातें मैं आज आपको क्यों याद दिला रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ दोस्तों, कि जब 2020 के अंदर, आप सोचिए ये 2016 में स्टार्ट होती है और 2020 के अंदर इस जियो कंपनी के अंदर नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टमेंट आती है, फेसबुक की तरफ से आती है, व्हाट्सएप की तरफ से आती है। इन्वेस्टमेंट मतलब आप समझिए दोस्तों, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 40,000 करोड़, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट। फेसबुक इन्वेस्टमेंट करता है, व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट करता है, मेटा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गूगल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। आप और मैं सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर देती है। अब जब 2020 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, तब इनको ये उम्मीद थी कि 5 साल बाद 2025 के अंदर जियो का अपना आईपीओ आएगा, और जिन लोगों ने 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है वो अपना प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ से। लेकिन क्या हुआ, 2025 आ गया है, एजीएम की मीटिंग भी हो गई है, लेकिन आईपीओ का कोई अता पता नहीं है। उल्टा आईपीओ 1 साल और आगे जा चुका है। तो समझिए आप, जब वो इस तरीके से चीज़ें करते हैं तो इसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं, कुछ फंडामेंटल रीज़न होते हैं। फंडामेंटल रीज़न कैसे होता है कि बहुत सारे आईपीओ आज की डेट में आते हैं और वो धड़ाम से गिर जाते हैं एक बार। लेकिन अंबानी की फैमिली बहुत ट्रेंड है इन चीज़ों के अंदर। उनको पता है कि सही टाइम कौन सा होता है, करेक्ट टाइम कौन सा होता है, वो उसी टाइम पे उस चीज़ को लेके आते हैं,
ताकि उस पर वॉल्यूम जनरेट हो सके और उस पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। अब इस आईपीओ को 2025 में जो आईपीओ आने वाला, तो सोचिए आप उस, ये तो एक फंडामेंटल चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें काम कर रही है, एसेट्स हैं इनके पास, लिक्विडिटी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है इनके पास, उसके बाद भी ये अपना आईपीओ लेके नहीं आए। क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि ये 1 साल और इंतज़ार करेंगे, हो सकता है इनके दिमाग में कुछ और भी प्लान हो। उसके बाद ये 2026 में, आप नेक्स्ट ईयर इसका हो सकता है कि आईपीओ आता है। अब बात कर लेते हैं कि जब इतने सब चीज़ें करने के बाद उन लोगों को 1 साल डिले हो रहा है, तो मैं जब शुरुआत से यहाँ पे कहता आ रहा हूँ, लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, लोग आपको पागल बनाएंगे कि भैया लास्ट के 2 महीने बचे हैं, बस अब जियो कॉइन अर्न कर लो, इसके बाद जियो कॉइन नहीं मिलेंगे। लास्ट के 3 मंथ बचे हैं, इसके बाद जियो कॉइन मिलना बंद हो जाएंगे। मैं आपसे आज फिर गारंटी लेके कहता हूँ भाई, ये कहानी बहुत लंबी चलने वाली है, कम से कम 2-3 साल ये कहानी चलेगी। इस कहानी को चलने में अभी समय लगेगा और इन चीज़ों के पीछे मेरी रिसर्च है, मेरी एनालाइज़ है, तभी मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझा सकता हूँ। तो दिल छोटा ना करें, अगर एजीएम में आपके लिए कुछ नहीं बोला गया था तो वो तो मुझे पहले भी पता था कि नहीं बोला जाएगा आपके लिए कुछ ऐसा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लंबी हैं। अगर इनको कुछ छोटा-मोटा कॉइन लॉन्च करना होता तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, वो सोलाना के ऊपर जाते, पॉलीगॉन के पास नहीं आते। पॉलीगॉन के पास आए हैं, इसका मतलब इनके पास प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, और बड़े प्रोजेक्ट में हमेशा टाइम लगता है दोस्तों, ध्यान रखना आप। लेकिन आप लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना टाइम मिलेगा उतना आप लोगों को फ़ायदा, उतने ज़्यादा आप जियो कॉइन अर्न कर पाओगे, और ज़्यादा जियो कॉइन अर्न करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, और कमेंट के अंदर ज़रूर मुझे अपनी कंप्लेन जो भी है, अपनी आपकी परेशानी है उसका कमेंट करें मुझे, और भाई के चैनल को सपोर्ट भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।